रूप नगर का शहजादा कासिम बहुत खूबसूरत और दिलेर था। इसकी उम्र अभी 18 साल थी, मगर इसकी बहादुरी के चर्चे पूरी दुनिया में फैल चुके थे। एक रोज शहजादा कासिम शिकार खेलने के लिए निकला। कुछ देर आराम के बाद अचानक उनके सामने एक हिरनी गुजरी। हिरनी बहुत अजीब थी। सब उसे देखकर शशदर रह गए। इनकी हैरान होने की वजह हिरनी का चेहरा था, जो इंसानी था और किसी खूबसूरत लड़की का मालूम होता था। इसकी खूबसूरती को देखकर हर शख्स दंग रह गया। शहजादा कासिम ने अपने दोस्तों को वहीं ठहरने का हुक्म दिया और खुद घोड़े पर सवार होकर इस हिरनी के पीछे दौड़ा। शहजादा कासिम ने बहुत देर तक अपने घोड़े को हिरनी के पीछे लगाया, लेकिन हिरनी छलांगे लगाती हुई तालाब के पास आ निकली। फिर अचानक वो तालाब में कूद गई और गायब हो गई। शहजादी को बहुत अफसोस हुआ कि भागदौड़ बेकार गई। ना जाने तालाब में क्या था जो वो पानी में छलांग लगाते ही गायब हो गई। इसने तय कर लिया कि इस वक्त तक तालाब से कदम नहीं हटाएगा जब तक वो खूबसूरत लड़की वाले चेहरे वाली हिरनी दोबारा नजर नहीं आती। जब बादशाह को इस बारे में मालूम हुआ तो उन्होंने कहा, मैं खुद अपने बेटे को लेने जाता हूँ। बादशाह फौरन अपने सिपाहियों के साथ जंगल की तरफ आ निकला। अंधेरा काफी फैल चुका था। शहजादा सामने तालाब के पास दरख्त के नीचे बैठा था। बादशाह को देखकर शहजादा उठ खड़ा हुआ। बादशाह ने इसे वापस चलने का हुक्म दिया, मगर शहजादे ने इनकार कर दिया और कहा, अब्बा जान, मेरी ख्वाहिश है कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया जाए। बादशाह की काफ़ी इसरार के बावजूद शहजादा अपनी जिद नहीं छोड़ रहा था। बादशाह ने सिपाहियों को वापस चलने का हुक्म दिया और शहजादी की सलामती के लिए दुआ की। इनके जाने के बाद शहजादा उठा, तालाब के सामने वाले दरख्त के पीछे छुपकर बैठ गया। काफ़ी देर गुजर गई। फिर अचानक इसने तालाब के पानी में तलातुम पैदा होते देखा। चंद लम्हों बाद तालाब से एक नहायत मकरूह शक्ल वाला बूढ़ा आदमी बाहर निकला। इसने स्याह रंग का लिबास पहन रखा था। देखते ही देखते वो बूढ़ा किसी तरफ चला गया। शहजादा कासिम बूढ़े के मुतालिक सोचने लगा और हिरनी जो तालाब में गायब हुई थी वो कहाँ गई। हिरनी का इस बूढ़े से ताल्लुक ज़रूर है। थोड़ी देर बाद इसने पानी में इर्ताश देखा और चंद लम्हों बाद ही तालाब के पानी में एक खूबसूरत लड़की का चेहरा बाहर निकला। इसने फौरन पहचान लिया कि वो हिरनी का चेहरा ही है। शहजादे ने इसे देखा और फौरन पकड़ लिया। इंसानी चेहरे वाली हिरनी ने खुद को शहजादे की गिरफ्त से आज़ादी के लिए काफ़ी कोशिश की, लेकिन आखिर वो इंसानी आवाज़ में कहने लगी, खुदा के लिए शहजादे मुझे छोड़ दो। बड़ी मुश्किल से हाथ आई हो, मगर तुम इंसानों की तरह बोल सकती हो। मैं हूं ही इंसान, मगर मेरा घर जानवरों सा है। एक बूढ़े जादूगर ने मुझसे शादी की लालच में मुझे इस हाल तक पहुंचा दिया। ओह, अच्छा ये बताओ, तुम पानी में से गुजरकर नीचे महल में किस तरह पहुंचती हो? ये तालाब जादू का है, इसका पानी जादू का है, मुझे नुकसान नहीं पहुंचाता। अच्छा, अब काफी देर हो गई, मुझे चलना चाहिए, नहीं तो वो जादूगर आ जाएगा। आज की रात जादूगर की आखिरी रात होगी, बच नहीं सकेगा। शहजादे ने इससे रोकना मुनासिब न समझा। हिरनी ने तालाब में छलांग लगाई और गायब हो गई। इसके जाने के बाद शहजादा तीर कमान संभाल कर दरख्त पर चढ़ गया। अब इसे जादूगर की आमद का इंतज़ार था। बूढ़ा जादूगर वहाँ से तकरीबन 100 मील के फासले पर अपने महल नुमा मकान में बैठा था। अभी आधी रात होने में काफ़ी वक्त पड़ा था। अचानक इसे ख्याल आया कि शहजादी यास्मीन का हाल मालूम करना चाहिए। इसने एक अजीबो-गरीब इंसानी ढांचे पर मंतर पढ़ा और पूछा, बताओ मुझे, इस वक्त शहजादी क्या कर रही है? मैं जानना चाहता हूँ। इंसानी ढांचे ने जवाब दिया,
शहजादी इस वक्त किसी शहजादे से बातें कर रही है और वो आपको कत्ल करने की साजिशें रचा रहे हैं। बूढ़े को बहुत गुस्सा आया और वो गरज कर बोला, मैं इसे तहस नहस कर दूंगा। कहाँ है ये? इसी वक्त बर्बाद कर दूंगा इन्हें। फिर बूढ़ा बाहर आया और मंत्र पढ़ने लगा। दो खौफनाक शक्लों वाले जिन्न नमूदार हो गए। दोनों ने अदब से सर झुकाया और कहा, क्या हुक्म है मेरे आका? फिर इस बूढ़े जादूगर ने दोनों जिन्नों को शहजादे की तरफ भेज दिया। वो शहजादे की तरफ बढ़ने लगे। वो समझ गया कि ये जिन इसकी तरफ आ रहे हैं। उसने फौरन अपनी तलवार निकाली और उठ खड़ा हुआ। दो जिन बहुत तेज रफ्तार से आते हुए अचानक रुक गए और उनमें से एक लाल आंखों वाला जिन बोला, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। हमारे आका को तुम्हारी जरूरत है। हरगिज नहीं जाऊंगा। अगर तुम मेरे करीब भी आए तो मैं मार डालूंगा। फिर दोनों की आपस में जंग शुरू हो गई। देखते ही देखते शहजादे ने एक जिन का बाजू काट दिया। काफी देर इन लोगों की लड़ाई जारी रही। छोटे जिन पलट पलट कर शहजादे पर वार करते रहे, लेकिन बिलाखिर शहजादे ने तलवार के जोर पर दोनों जिनों का खात्मा कर दिया। शहजादी, आप तो कहती थी कि बूढ़े जादूगर को हलाक करना बहुत मुश्किल है। इन जिनों की लाशें देखकर आपका क्या ख्याल है? अभी भी जादूगर को हलाक करना आसान नहीं? नहीं शहजादे, मुझे अब यकीन आ रहा है कि आप वाकई में बहुत बहादुर हैं, लेकिन खतरा भी टला नहीं। वो अपने जिनों की हलाकत पर और ज्यादा गर्ज कर आएगा और मजीद ताकतवर होकर आप पर हमला कर सकता है। शहजादी पानी में दाखिल होकर अपने ज़ेरे सतह महल में पहुंच गई। शहजादा एक बार फिर जादूगर का इंतजार करने लगा। तकरीबन आधी रात के वक्त इसने एक आदमी को तालाब की तरफ बढ़ते हुए देखा। शहजादा समझ गया कि ये वो बूढ़ा जादूगर है। चुनाचे इसने निशाना लगाकर तीर जादूगर को मारा। तीर जाकर सीधा जादूगर की कमर में पैवस्त हो गया। बूढ़े ने दर्द से चिल्लाते हुए इधर उधर देखा, मगर शहजादे ने फौरन ही दूसरा तीर छोड़ दिया। इत्तफाक से दूसरा तीर बूढ़े जादूगर के सीने में पैवस्त हो गया। जमीन पर गिरकर तड़पने लगा और फिर अचानक तूफान सा आ गया। फिर शहजादे ने देखा कि तालाब गायब हो चुका है और एक इंतहाई खूबसूरत लड़की खड़ी दिखाई दे रही है। वो हिरनी शहजादी थी, मगर अब वो हिरनी नहीं रही थी, बल्कि इंसान बन गई थी। अब इसे शहजादी कहा जा सकता था। शहजादा कासिम ने शहजादी को अपने पीछे घोड़े पर बिठाया और इसी वक्त शाही महल की तरफ रवाना हो गया। बादशाह और मलिका ने शहजादे को इस तरह अचानक महल में पाया तो बहुत खुश हुए। 2 दिन बाद शहजादे कासिम और शहजादी यास्मीन की शादी बड़ी धूमधाम से हो गई।